नमस्कार। तो सैफुल्ला लश्कर का एक आतंकवादी हाफिज सईद उसको बोला था कि चुप छाप के रहो। बाहर घूम रहा था, अननोन गवर्नमेंट ठोक दिया, चटक गया, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया पाऊ। सो ये पाकिस्तान के इस प्रकार के उग्रवादी और इस प्रकार के मिलिटेंसी, इस प्रकार के जिहाद, ये पहले तो बोल रहा था कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है। जब मर गया तो उसको पाकिस्तानी फ्लैग में लपेट के पूरा एकदम बढ़िया से उसका नमाज जनाजा करा के उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर रहे हैं। कोई भी मरे लेकिन उसका आत्मा का सदगति हो जरूर। लेकिन ये एक अभी वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। जैसा को तैसा, हरामजादा को टंगिया फंसा, हमारा उड़िया लाइन है। जैसा को तैसा, हरामजादा को टांगिया फंसा, टांगिया में फंसना। कल तक उनको लग रहा था कि कश्मीर में और इंडिया में मिलिटेंसी और उग्रवादी और निहत्थे लोगों को मार के, बम ब्लास्ट करके और प्लेन हाईजैक करके, जिहाद करा के भारतीय लोगों को डरा देंगे और उनको एक प्रकार का ऐसी स्थिति में रखेंगे कि वो लोग हमारे अंडर में रहेगा या डरेगा या कश्मीर को दे देगा। हजारों लोगों को मारेंगे, लाखों लोगों को मारेंगे और उसमें हम लोग अपने आप को शेर दिखाएंगे, सांड दिखाएंगे, जिहादी दिखाएंगे। जब अपने पे होता है तो समझ में आ जाता है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। कांटे से कांटा निकालो, उग्रवादी से उग्रवादी को मारो, मिलिटेंसी से मिलिटेंसी को हटाओ, जिहाद से जिहाद को मिटाओ। दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। ये बहुत स्वागत योग्य विषय है, क्योंकि जब उनके तरफ ये नहीं होगा तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। जब उनका खून नहीं गिरेगा, उनको दर्द नहीं होगा, उनका बेटा, उनका बीवी, उनका घर में किसी के ऊपर ऐसा जो आज इंडिया में विगत स्वाधीनता के बाद से 60-70 साल से ये जो झेल रहे हैं, वो उनके अंदर नहीं होगा तो उनको वो अनुभव नहीं होगा। दूसरा, ये अननोन गनमैन का जो भय है, जब उनके अंदर लगने लगेगा तो स्वाभाविक उनको भी लगेगा कि भाई हम ही खाली शेर नहीं है, हमसे सवा शेर कोई है। हम उग्रवादी करेंगे, माओवादी करेंगे तो हमको भी गोली मिलेगा, हम दूसरे को गोली देंगे। तो क्योंकि आगे क्या था कि पाकिस्तान उनके लिए एक तो सुरक्षित मतलब एरिया था या सुरक्षित स्थान था या एक नर्सरी था जहां उग्रवादी पनपेंगे। अभी बोला पनपो, तुम्हारे ही से तुम ही ठोक देंगे। कितना पनपना है पनपो। तो उनको ये पता चल जाए, मतलब वो जो सुरक्षा जब किसी का रहता नहीं है तो फिर उस लाइन पे वो जाना नहीं चाहता है। उसे पता है कि भाई 2-3 तो उधर से मार के आएंगे, लेकिन वो तो 56 इंच बोल दिया है कि गड्ढा में भी सोए रहोगे, कहीं भी कोना में रहो, घुस के तुमको मारेंगे। तो मारना चल रहा है। खुशी का बात है ये। देखो ये तो कलयुग है। सत्य तृतीया द्वापर में भी राक्षस लोग थे जो लोग गाय खाते थे, और भारत में जो भी ये ऋषि मुनि का काट मार के खा जाते थे और निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार करके बोलते थे देखो हम कितना पावरफुल, कितना स्ट्रांग हैं कि तुम्हारा गर्दन मोड़ने का ताकत रखते हैं। तो उनका उस समय उस प्रकार का जो इतने सारे डेमंड्स थे, राक्षस थे या असुर थे, वो उसी प्रकार बड़ा भयभीत कराने वाला और निहत्थे दुर्बल लोगों को मार के खाने वाला, उनका कोई भी धर्म पूजा पाठ स्थली तोड़ देने वाला, यज्ञ तोड़ देने वाला, तो उस समय का राक्षस लोग थे। इस समय पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हैं, वो कर रहे हैं। तो उनको फिर वही मारिच राक्षस को चाहिए बाण, पेल दिया राम तो निकला एकदम गिरा जाके उधर। तो इनको भी ऐसा ही एक ठुकाई पड़ा है, एक और ठुकाई पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तो लाइन पे आ जाएंगे। तो अननोन गनमैन तो कर रहा है। अब ये ढूंढ रहे कि है कौन। कोई बोल रहा है रॉ वाला लगा। अबे रॉ टुच्चा लोगों को लिए क्या ही लगेगा। वो तो कि बड़े बड़े देश का तख्ता पलट करता है। तुम्हारा बेलूचिस्तान कैसे खाएगा रॉ, उसका चिंता करेगा। तुम्हारे एक टुच्चा सा है वो, तो
कोई रास्ता चलता फिरता कोई टपोरी टाइप क्या बोलते हैं सुपारी किलर को पैसा देने से मार देगा, रॉ क्यों जाएगा यार वहां करने के लिए? रॉ करेगा, रॉ का खुजली हो रहा है जाके ये टुच्चा लोगों को मारने के लिए। कोई बात नहीं, वहां बढ़िया है तुम्हारा। पाकिस्तान में गरीबी उरीबी है, अरे भाई काहे गरीब रहते हो, लो 5 लाख क्या मिलेगा, मार दो उसको मिल जाएगा पैसा, मार दिया खत्म, फटाक टाटा बाय बाय गुड बाय, मर गया और क्या। तो अच्छा बात है और ये स्वागत योग्य विषय है और ये विश्व को सीख मिल चुका है। और इस शायद ये सब का गुरु इजराइल है, इजराइल ही सिखाया कि घुस के मारो, तुम हमारा लोगों को मारोगे, हम तुमको 1000 किलोमीटर दूर भी रहेगा तो फ्लाइट लेके जाएंगे, मार मुर के आ जाएंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब वो कंफर्म हो जाता है कि भाई हम मारे हैं तो हम कहीं भी छुपे रहें, कितना बड़ा बिल में रहें, कितना भी एकांतवास में रहें, जंगलवास में रहें, अंडरग्राउंड में रहें, कोलगेट में भी जहर दे के मार देगा ये क्या नाम है उसका, मुसाद। तो ऐसे ही रॉ कहीं भी छुपे रहो बेटा, रॉ छोड़ने वाला नहीं है, कहीं भी छुपे रहो। 56 इंच है, 56 इंच के बाद तो फिर नाडू बाबा आ रहे हैं, नाडू बाबा तो और भी नहीं छोड़ेगा। वो 56 इंच तो थोड़ा भी दया माया है उसमें, नाडू बाबा का कुछ नहीं बोलेगा, डोजर लगा दो यार। पाकिस्तान इधर से उधर अभी कितना 800 डोजर लगाया है मिनी बांग्लादेश को हटाने के लिए। उस समय बोलेगा यार वर्ल्ड में जितना डोजर, हेल्पॉक, पोकलिन और जो भी है सब वर्ल्ड से मंगाओ और पाकिस्तान को ही डोजर लगा तो देखा जाएगा, ना रहेगा पाकिस्तान ना कुछ, लगाओ डोजर, हटाओ हमारी जगह में बैठे। सब बोलेगा पगला आदमी, आज नाडू बाबा का कोई ठिकाना थोड़ी है, हटा देगा बेटा, फिर देखते रहे। तो अच्छा बात है, अगर ये हो रहा है तो स्वागत योग्य है। और उग्रवाद और माओवाद और देखो हिंसा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आपके पास बुद्धि कम है, दूसरे का बुद्धि में आ जाते हो, ऐसा कोई किताब पढ़ लिया और आपको लगा कि इसमें भगवान हमारा बोला है कि दूसरे को मारोगे तो तुमको धर्म मिलेगा, पुण्य होगा, तो फिर वो धार्मिक बात तो नहीं होगा ना कि हिंसा करके तो आपको स्वर्ग मिल जाए। ये कहाँ का फॉर्मूला है? जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं। और आप बोलोगे कि आप दूसरे को मार दोगे, गर्दन दबा दोगे, गोली मार दोगे, छोटे छोटे बच्चों को वो भाला में ऐसे उगाड़ दोगे, और जो अस्त्र नहीं पकड़े हैं, जो लोग आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल इसीलिए क्योंकि वो भारतीय हैं या फिर दूसरा धर्म का है, तो उनको काटो मारो। तो ठीक है, ये अननोन गनमैन आपका गन कर दिया आपको, और भी करेगा, ये तो दिख रहा है अभी। और हमारे ज्योतिष विज्ञान भी, एस्ट्रोलॉजी भी यही कह रहा है कि मीन शनि आने से सबको कर्मफल मिलेगा। वो पाकिस्तान को भी मिलेगा और आसिम मुनीर को भी मिलेगा, और वो क्या नाम है शरीफ बाबा जो शरीफ दिखा रहे हैं, बेहद शरीफ नहीं है वो, ना शरीफ है वो, नासूर है पाकिस्तान में, दोनों ही। तो वो इनका तो कर्मफल तो इनको मिलेगा ही, कर्मफल किसी को नहीं छोड़ता, वो नहीं देखता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पाकिस्तान इंडिया। आप देख लो, लग गए और वहां इंडिया के साथ लड़ा और उधर भूकंप हो गया, चाइना वाला आपको सहायता किया, चाइना का भूकंप हो गया। तो देखो अभी और क्या क्या होने वाला है, बहुत मजा से होगा और बढ़िया से होगा। और ज्योतिष विज्ञान तो कह रहा है कि बेलूचिस्तान 100% भाग होगा। बेलूचिस्तान वाले अभी कुछ पुलिस लोगों को मार पीट के पकड़ के उनका AK-47 वगैरह लूट लिए हैं, और भी लूटेंगे अभी पाकिस्तान वालों का। बेलूचिस्तान वाले एकदम दबोच के, रगड़ के, एकदम घिस के ठुकाई कर देंगे। तो बढ़िया बात है, बहुत सुंदर पाकिस्तान वाले। और भी कहीं कहीं उग्रवादी है तो छुपा के रखे रहो, निकालेगा तो वो देगा, एकदम खत्म पाव कर देगा एकदम से। हाँ, धन्यवाद।